नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर कल अपन को किस तरह से ट्रेड करना है। ठीक है, अपन इस वीडियो में सबसे पहले बैंक निफ्टी को समझेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी में आज देखेंगे डेली चार्ट के ऊपर से एक पोज कैंडल बनाई मार्केट ने, जो ओपनिंग और क्लोजिंग दी है वो लगभग 100-150 पॉइंट के आसपास में इसने क्या किया, इसने क्लोजिंग दे दी। मतलब मार्केट का आज कुल मिला के ओपनिंग होने के बाद में फ्लैट ही इसने क्लोजिंग दे दी, कोई भी बड़ा मूवमेंट नहीं था और मार्केट एक रेंज के अंदर काम कर रहा था। ठीक है, नीचे की साइड में मोटा मोटा मान के चले 32,450 और ऊपर की साइड में 32,800 के आसपास। ये बस इसी रेंज के अंदर मार्केट पूरा दिन टाइम स्पेंड कर दिया। कोई भी अच्छा यहाँ पे ट्रेड, मतलब परफेक्ट ट्रेड की अगर बात करें तो परफेक्ट ट्रेड अपन को यहाँ पे आज मार्केट ने नहीं दिया था। ठीक है, क्योंकि अपन को बाइंग कब करना रहता था, अगर मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तो अपन कॉल बाय करेंगे, या फिर इसको ब्रेक करके नीचे की साइड में जा रहा था अपन पुट बाय करेंगे। ठीक है, बट मार्केट ने आज क्या किया, इसके अंदर ही काम किया, तो आज बहुत सारे लोगों के एसएल भी हिट हुए होंगे। ठीक है, बट अपने एक छोटा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था, यहाँ पे पुट लेके, ताकि यहाँ तक के लिए अपने एक प्रॉफिट बुक किया था लगभग कुछ 80 पॉइंट्स के आसपास में। ठीक है, आज मैंने स्टॉप लॉस नहीं दिया था, स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, तो इसलिए 80 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया था। क्योंकि मार्केट रेंज के अंदर होता है तो यहाँ पे एसएल हिट करता है, हमेशा इस बात का ध्यान में रखना होता है आपको। ठीक है, और एसएल नहीं लगाना ऐसा नहीं, मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ एसएल नहीं लगाना, एसएल आपको यूज़ करना है। बट अगर ऐसा लग जाए मार्केट एक रेंज के अंदर है तो आप छोटा मोटा प्रॉफिट के लिए आप वहाँ पे छोटे मोटे प्रॉफिट बुकिंग करने पे रहिए। एसएल वहाँ पे यूज़ नहीं करो तो अच्छी बात है मेरे हिसाब से, तो आप भी चाहो स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हो। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मार्केट देखेंगे बैंक निफ्टी एक डिमांड जोन के अंदर आके यहाँ पे फंसा हुआ है। ठीक है, अब डिमांड जोन और क्या होता है, सप्लाई जोन क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं अभी मैंने एक कोर्स डिज़ाइन किया, उसके अंदर सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड करी है, उसका क्या क्या महत्व है और क्या क्या इसके बेनिफिट्स रहते हैं। क्योंकि ये जो डिमांड जोन सप्लाई जोन होती, ये एफआई और डीआई वाले जो स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं उस स्ट्रेटेजी के अंदर ये चीज़ें काम आती है। ठीक है, तो ये थोड़ी हायर लेवल की स्टडी है, सारी चीज़ें मैंने कोर्स को एक डिज़ाइन किया है, उसके अंदर इसको इंक्लूड किया है। ठीक है, तो आप भी चाहते हो अगर करना है तो नीचे जो नंबर दे रहेगा उसके ऊपर आप एक बार मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है, अभी यहाँ पे अपन देखेंगे ये क्या एक डिमांड जोन बना हो। ठीक है, डिमांड जोन कैसे बना थोड़ा सा मैं आपको भी यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे एक कैंडल है। ठीक है, थोड़ा सा मैं चार्ट को बड़ा कर देता हूँ, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक कैंडल दिख रही होगी रेड कलर की, ये कैंडल जिसका मैंने क्या किया यहाँ पे हायर और लोअर को मार्क किया। ठीक है, ये जो रेड कैंडल दिख रही है इसका हायर और लोअर को मैंने मार्क किया, इसी को मैंने आगे की तरफ बढ़ाया। ठीक है, अब मार्केट क्या कर रहा है, इसी डिमांड जोन का बार बार यहाँ पे टेस्ट करके वापस ऊपर की साइड में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दूसरी बार यहाँ पे टेस्ट हो रहा है। ठीक है, दूसरी बार भी नहीं बोलेंगे, मार्केट दूसरी बार टेस्ट करके ऊपर साइड चला गया, अब वापस कैंडल आ रही है, मतलब तीसरी बार टेस्ट हो रहा है। ठीक है, पहली बार यहाँ पे हो चुका, दूसरी बार पहले हो चुका और तीसरी बार आज मार्केट वापस ऊपर की साइड में जाके आया है। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट क्या करेगा अभी, अगर इसको ब्रेक करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स रहते हैं एफआईडीए वालों के, उस वजह से यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर अगर खत्म हो जाते हैं तो ये वाला जो लेवल है वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है और नीचे की साइड में अच्छा खासा फॉल देखने को मिलता है। तो फिर वापस लगभग 31,200 तक के टारगेट्स नीचे की साइड में दिखा सकता है, अगर मार्केट इस डिमांड जोन को ब्रेक कर देता है, तब की बात मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये डिमांड जोन ये थोड़ा डीपली चीज हो जाती है, बस आपको ये मार्क करके चलना है। ये जो मैंने डिमांड जोन बनाया यही अपने लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है। ठीक है, अब इस कैंडल के हिसाब से यहाँ से मैंने क्यों बनाया, ये सारी चीजें अपन आगे जानेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे अपन के पास में डिमांड जोन डेली चार्ट के ऊपर अपने पास में बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक क्लियर कट आपको चार्ट दिख रहा होगा, मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड में उठा था, उसके बाद में यहाँ पे ऊपर ही यहाँ पे घूम रहा था, उसके बाद में यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड, फिर यहाँ पे आया, जैसे ही यहाँ पे मार्केट ने इसको वापस ऊपर की साइड में धकेल दिया, फिर वापस मार्केट इसके आसपास आया, फिर वापस ऊपर की साइड फेंक दिया, फिर वापस यहाँ पे आया, फिर मार्केट की कैंडल साइड में गई। अब यहाँ से अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर एक फास्ट मूवमेंट यहाँ पे नीचे की साइड में जनरेट होता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट हमेशा कभी की रेजिस्टेंट या सपोर्ट को डायरेक्टली ऐसे ब्रेक नहीं करता है तो उसको एक बार टेस्ट जरूर करता है। तो यहाँ पे इसको टेस्ट किया, ऊपर साइड गए, फिर वापस इसको नीचे साइड में ब्रेक करता है, तो अपन को पुट साइड के यहाँ पे एक अच्छा सा मार्केट में गैप मेरे को दिख रहा है डेली चार्ट के आधार पर। अभी अपन 15 मिनट का चार्ट लगा के यहाँ पे अभी देखते हैं
15 मिनट का चार्ट अभी यहाँ पे लगा देते, फिर कल किस तरह से ट्रेड करना वो चीज़ अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये मैं अभी यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, ये सप्लाई जोन डिमांड जोन। चार्ट को हमेशा बीच में रखना, थोड़ा सा इसको उस हिसाब से रखना ताकि यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन वगैरह दिख जाए आसानी से। अभी यहाँ पे 2 दिन से देखेंगे मार्केट फ्राइडे और आज एक रेंज के अंदर ही काम किया। ठीक है, इस रेंज के अंदर ही मार्केट ने पूरा टाइम स्पेंड कर दिया, ना तो इसके ऊपर निकला ना ही इसके नीचे निकला। ठीक है, नीचे की साइड में देखेंगे बार बार टेस्ट हो चुका है ये वाला लेवल। ठीक है, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर एक फास्ट सेलिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी और पुट साइड का यहाँ पे आपको क्या होगा, फास्ट मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये जो बॉक्स बना है, अब इस बॉक्स के ब्रेक का आपको क्या करना, इंतजार करना है। जब भी बॉक्स ब्रेक हुआ एक फास्ट मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, बस इस बॉक्स को आप भी बना कर रखिए अपने चार्ट के अंदर। नीचे की साइड में ये वाला लेवल आप मार्क करके चलिए 32,430 का, ऊपर की साइड में 32,850 का मान के चलिए। इसके ऊपर या नीचे निकलेगा तो एक बेस्ट मूवमेंट आपको देखकर जाएगा मार्केट। ठीक है, अभी कल के दिन में मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग दे देता, फ्लैट बोले तो इसके आसपास में, ठीक है, इसके आसपास में मार्केट की फ्लैट ओपनिंग मिल जाती है अपन को, उसके बाद में अगर ये जो लोअर आज लगा है वो ब्रेक हो जाता है तो फिर अपन यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे की साइड में लगभग 33,050 तक के टारगेट के लिए अपन यहाँ पे पुट साइड में एंट्री करेंगे। ठीक है, कंफर्म कब बाय करेंगे, जब ये आज का लो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, लो क्या लगाया था यहाँ पे, मोटा मोटा मान के चलिए 32,430 का यहाँ पे लो मान के चलिए। जब भी मार्केट इसके ऊपर ओपनिंग हो जाए 430 को ब्रेक करेगा, अपन यहाँ पे पुट साइड में तुरंत एंट्री कर लेंगे और 33,050 तक का फाइनल टारगेट लेकर आपको यहाँ पे चलना है। ठीक है, उसके बाद में अगर बड़ा मूवमेंट यहाँ पे बनेगा तो एक बार क्या करेगा, मार्केट इसके आसपास में सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेने के हिसाब से यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकता है। फिर अगर 33,000 के लेवल को भी ब्रेक करता है तो फिर एक नीचे एक को बड़ा फॉल मिल सकता है, जो 32,000 के लेवल को 3250 यहाँ पे 32,000 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो फिर यहाँ अपन को नीचे की साइड में लगभग 31,750 तक के टारगेट भी मिल सकते हैं। बट इस टारगेट के आसपास से मार्केट रिवर्स हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखना, क्योंकि 32,000 का लेवल यहाँ पे फर्स्ट टाइम टेस्ट होने वाला, फर्स्ट टाइम में कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है वो ब्रेक नहीं होता, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके आसपास आते ही अपने प्रॉफिट की आपने बुकिंग कर लेना, उसके बाद में वेट करना। अगर इसके आसपास में टाइम स्पेंड करने लग जाता है, उसके बाद नीचे की साइड में निकलता मतलब 32,000 के लेवल को तोड़ेगा तो फिर अपन वापस अगेन पुट बाय करेंगे, इस बात को ध्यान में रखना। ऊपर की साइड में कोई भी अच्छा मूवमेंट अभी मेरे को दिख नहीं रहा है, छोटे छोटे यहाँ पे क्या रेजिस्टेंट बन चुके हैं, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, कोई अच्छा सा स्पेस यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो ऊपर की साइड में कोई भी बेस्ट मूवमेंट पकड़ना है तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, छोटे छोटे प्रॉफिट लेना है तो ले सकते हैं। अगर इसके बीच में टाइम स्पेंड हो जाता है तो फिर मार्केट क्या करता है, अपना जो प्रीमियम है वो डीके हो जाता है, डीके होने की वजह से यहाँ पे कोई भी मीनिंग नहीं निकलने वाला। तो अपन यहाँ पे नीचे के लेवल के लिए कल रेडी बैठेंगे और नीचे का यहाँ पर क्लियर कट मूवमेंट मेरे को दिख रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। अभी अपन निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी में कल किस तरह से ट्रेड करना है। ठीक है, निफ्टी का यहाँ पे देखिए मैंने एक वीकली यहाँ पे क्या कैंडल लगे आपको समझाने के लिए, वीकली कैंडल लगाया। वीकली कैंडल पे अभी मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, लेवल पे खड़ा हुआ है। ठीक है, अगर ये लेवल टूटा तो मार्केट डायरेक्ट 14,000 तक का टारगेट दिखा सकता है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, इस सपोर्ट को ब्रेक करते ही मार्केट आराम से 14,000 के आसपास आता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ कि मार्केट ऐसा आया, ऊपर पुल बैक किया, फिर ऐसा है, फिर थोड़ा सा पुल बैक कर सकता है, फिर यहाँ पे नीचे की साइड में लुढ़केगा तो फिर अपन इसको पुट की साइड में एंट्री करेंगे। ये अभी वीकली एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूँ कि मंडे का मैंने वीडियो नहीं डाला था, तो अभी वीकली के हिसाब से बताइए, ऐसा नहीं कल ही ये मूवमेंट आ जाएगा। अभी अपन यहाँ पे क्या करेंगे, डेली कैंडल में आपको दिखा दूँ, डेली कैंडल पे मार्केट क्या कहना चाह रहा था। डेली कैंडल पे आज निफ्टी ने बहुत अच्छी कैंडल यहाँ पे बनाई, आपको क्लियर कट दिख रहा होगा। ठीक है, बहुत अच्छी कैंडल का मतलब यहाँ पे एक हैमर कैंडल मेरे को दिख रही। ठीक है, हैमर कैंडल का काम क्या होता है, जब इस हैमर कैंडल का जो हायर है वो अगर ब्रेक हो जाता है अप साइड में तो फिर यहाँ पे एक बाइंग का मूवमेंट आता है। ठीक है, बाइंग का मूवमेंट आता है और अपसाइड का एक अच्छा सा मूवमेंट जनरेट होना शुरू हो जाता है और ये टारगेट अपन को मिल सकते हैं कल के दिन में। अगर इस हैमर कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया तब की बात मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इसको ऊपर जाना ही। अगर हैमर ब्रेक हो गया तब ऊपर की साइड का मूवमेंट मिलेगा और टारगेट या
15,650 का लेकर चलना है ऊपर की साइड में। ठीक है, अभी अपन यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट से समझेंगे। यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट मैं लगा दूँ आपके लिए। पंद्रह मिनट के चार्ट पे आपको एक क्लियर कट व्यू दिख रहा होगा। ठीक है, आपको ये चीज़ भी सीखनी है, एनालिसिस किस तरह से अपन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको भी ये खुद एनालिसिस करना है ऐसी चीज़ों को। यहाँ पे ये वाला लेवल आपको क्लियर कट दिख रहा होगा, एक अपने पास में क्या रेजिस्टेंट के काम करने वाला। ठीक है, क्योंकि मार्केट इसके आसपास से नीचे फिसला, फिर वापस टाइम स्पेंड कर वापस ऊपर गए, फिर वापस नीचे फेंक दिया, फिर वापस आया, मार्केट इसको टच किया, फिर वापस आ गया और आज ही क्लोजिंग इसके आसपास में दे दी। ठीक है, मतलब यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्ट हो गया, 1 2 3 और 4th टाइम। अब हो सकता है कल इसके आसपास में ओपनिंग दे, इसको ब्रेक कर दे अपसाइड में। अगर इसको ब्रेक कर देता तो फिर अपना जो ऊपर का टारगेट है 15,650 का, वो अचीव होता हुआ दिखाई दे सकता है निफ्टी के अंदर। ठीक है, इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना। कल अगर इसी रेंज में ओपनिंग दे देता है और 15,380 के ऊपर मार्केट निकल जाए तो कंफर्म कॉल साइड में आप एंट्री कीजिएगा। फर्स्ट टारगेट आपको यहाँ पे लगना, लेके चलना 15,450 का, देन 15,550, देन 15,650। ऐसा नहीं तीनों टारगेट कल के ही दिन मिल जाए। कल ऐसा हो सकता है 380 के ऊपर निकले मार्केट, अपन यहाँ पे कॉल बाय करेंगे 450 के आसपास मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। 450 का हिट हुआ, थोड़ा यहाँ पे नीचे की साइड में आएगा मार्केट, फिर वापस हो सकता है अगर ऊपर की साइड में इस लेवल को ब्रेक करेगा तो 550 का टारगेट मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना, फर्स्ट टारगेट जैसे आपने 100 क्वांटिटी बाय करी तो आपको यहाँ पे अपने 50 क्वांटिटी को इसके आसपास में एग्जिट मार देना, फिर एसएल को ट्रेल करके इसके आसपास बिठा देना। अगर मार्केट रिवर्स आएगा तो फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एसएल को लेकिन निकल जाएंगे। अगर यहाँ पे नहीं आता है तो फिर इसको ट्रेल करते हुए इस लेवल के लिए अपन यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ट्रेडिंग करना कल के लिए निफ्टी के अंदर। अगर इसके अंदर आपको ओपनिंग मिलती है ऊपर की साइड में निकलता, नीचे की साइड में अभी थोड़ा सा निफ्टी भी थोड़ा सा इस लेवल को टेस्ट करके ऊपर की साइड में भाग रहा, आपको दिख रहा होगा। यहीं पे टाइम स्पेंड किया, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, यहाँ पे टाइम स्पेंड। जब तक इस लेवल के ऊपर तब तक यहाँ पे वीकनेस नहीं आने वाली, इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, इसके ऊपर है तब तक अपन कभी कोई भी यहाँ पे सेल नहीं करेंगे। इसके यहाँ पे नीचे निकलेगा तो भी नेक्स्ट ये वाला आपको वापस 15,200 का यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये बस आपको 40 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे मिलेगा, बट 40 पॉइंट के अंदर आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा वो यहाँ पे कंफर्म नहीं। कौन क्या है, मार्केट अगर मूवमेंट धीरे धीरे देता है तो फिर ये 40 पॉइंट का वो मूवमेंट का कोई मतलब नहीं। अगर फास्ट मूवमेंट आ गया तो आपको लगभग 20-25 पॉइंट यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, अब निफ्टी को अगर सेल करने की बात करें तो 15,200 के नीचे निकलेगा तभी अपन यहाँ पे एक पुट साइड में एंट्री करने की कोशिश करने वाले हैं और वापस उसका टारगेट है 15,050 के आसपास मिल सकता है नीचे के साइड में। ठीक है, और यहाँ पे बेस्ट जो मुझे लग रहा है, अगर फ्लैट ओपनिंग मिल जाती तो ये अपर के साइड के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है निफ्टी में। ठीक है, और मैंने टेलीग्राम पे आज जो कॉल दिया था यहाँ पे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, लर्निंग पर्पज़ के लिए, उसको एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। उसको मैंने यहाँ पे क्यों दिया था उसका मैं आपको डिटेल समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने दिया था अंबुजा सीमेंट, सॉरी अंबुजा सीमेंट नहीं था, कुछ और था। ये वाला था टेक महिंद्रा का। यहाँ पे मैंने बाइंग करने के लिए था, जैसे बाइंग करने के लिए था मार्केट यहाँ से भाग गया अप साइड में। ठीक है, लास्ट टाइम में मार्केट ने देखिए 15 मिनट के अंदर इतना बड़ा मूवमेंट दिया। कहाँ से कैंडल चलिए 977 से 988, मतलब 10 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट दिया। 1000 लगभग 1000 के आसपास का इसका प्राइस है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने क्या डेली चार्ट पे आपको दिखा था, मैंने आपको ये बाइंग के लिए यहाँ पे क्यों यहाँ पे एजुकेशनल के लिए यहाँ पे दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस सेलिंग में था। ठीक है, फिर यहाँ पे एक हैमर कैंडल बने, हैमर कैंडल के बाद में आज इसने ऊपर की साइड क्लोजिंग दे दी। तो हो सकता है मार्केट इसमें इस मंथ तक ये वाला टारगेट आपको दिखाते। ठीक है, ये वाला टारगेट लगभग 10,030 के आसपास का टारगेट यहाँ पे आपको दिखा सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने एक बाइंग का दिया है, तो ये वाला आपको लेवल मिल सकता है। तो यहाँ पे आप एक कॉल बाय करने के लिए मैंने यहाँ पे एजुकेशनल के लिए दिया था, ताकि वहाँ पे आप देखो और यहाँ पे आप सीख सको। ठीक है, दूसरा मैंने एक और आपको दिया था, क्या था वहाँ पे, ग्रेन्यूल्स का मैंने PE दिया था। ठीक है, ग्रेन्यूल्स इंडिया, ये भी एक अच्छा स्टॉक है यहाँ पे।
यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक रेंज ब्रेक कर रहा है मार्केट, ठीक है। ये वाला जो है इसी को ब्रेक कर रहा है और यहाँ से सेलिंग भी आ रहा है। हो सकता है अगर इसको ब्रेक कर दे तो नीचे एक साइड में एक अच्छा सा मूवमेंट और देखे जा सकता है, जो कि लगभग 200 तक लेके आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक देखेंगे ये कप और कप और हैंडल पैटर्न बना है। यहाँ से मार्केट अगर नीचे की तरफ निकलता है तो फिर एक फास्ट सेलिंग देखने को मिल सकता है, जो 200 तक लेके आ सकता है। इसलिए यहाँ पे मैंने इसको सेल करने के लिए आपको लर्निंग पर्पस के लिए दिया था, ताकि वहाँ पे आप देखो और यहाँ से आप सीख सको, ठीक है। इस तरह से अगर वीडियो आपको पसंद आए लाइक जरूर से कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर से कीजिएगा, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। थैंक यू।